बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, दूसरे हिस्से में हम ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और तीसरे हिस्से में हम एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो पहले हिस्से में हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि डेफिनेशन है मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी गिवन बाय बॉडी विच इट गोज़ आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। वो कहता है किसी भी बॉडी को आपने इनिशियली मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी देनी है कि वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, तो वो कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आज़ादी हासिल करना, किसी सर्कल से निकलना, उसे हम एस्केप कहते हैं। तो मैक्सिमम आपने जो वेलोसिटी इनिशियली दी है किसी भी बॉडी को, वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गई है, तो वो एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। इसके बाद है कि एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड इट रिटर्न्स बैक टू द अर्थ। जब आप किसी भी बॉडी को ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं तो वो दोबारा ज़मीन की तरफ आती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्यों आती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींचती है। When you throw a body with some kinetic energy, it returns after gaining some height। जब आप किसी भी बॉडी को इनिशियली काइनेटिक एनर्जी देते हैं और वो ऊपर जाती है, तो कुछ हाइट के बाद वो दोबारा ज़मीन की तरफ आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जिधर जिधर होगी उधर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी तो वो बॉडी दोबारा ज़मीन की तरफ आएगी। एज़ यू इंक्रीज़ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे आप इसकी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, इट गेन्स मोर हाइट, ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइट गेन करती रहेगी। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, व्हेन यू गिव इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट दैट वैल्यू, जब आप इसे काइनेटिक एनर्जी उस हद तक दे देंगे, इट विल नॉट रिटर्न बैक, कि वो वापस ना आए, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वो वेलोसिटी कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर कोई भी बॉडी मौजूद होगी तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करेगी और उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन अगर हम किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी से फेंकते हैं ऊपर कि वो ज़मीन की तरफ नहीं आती, इसका मतलब है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गई है, तो वो जो हम इनिशियल वेलोसिटी उसे दे रहे हैं जिसकी वजह से वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गई है, वो कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। आगे एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। एज वी नो डैट काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 mv²। जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, लेकिन इधर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ESC का क्या मतलब है? एस्केप वेलोसिटी। तो कहता है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स अपवर्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। कहता है कि जब हम कोई भी बॉडी ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी काइनेटिक, हम इनिशियली उसे काइनेटिक एनर्जी देते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो हमने उसे दी होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे कोई भी बॉडी ज़मीन से ऊपर जाती है। और काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज़ होने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती रहती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती रहती है। तो इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सो इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम डेल P.E से भी ज़ाहिर करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल का क्या मतलब है? कि चेंज होना। इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है चेंज ही हो रही है। इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। किसी भी चीज़ का हम चेंज निकालना हो तो उसकी फ़ाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो आगे वो कहता है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम ज़ीरो, कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की ज़ीरो हो जाएगी। कैसे? जब हम बॉडी को ज़मीन से ऊपर फेंक रहे हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और फाइनल की हम क्या बात कर रहे हैं? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो होगी जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगी। अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाती है तो वो दोबारा ज़मीन की तरफ नहीं आएगी। अगर ज़मीन की तरफ नहीं आएगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। कहता है बिकॉज इट्स आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड सो इट कैन नॉट
कम बैक टूवर्ड्स अर्थ, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई है और दोबारा ज़मीन की तरफ नहीं आएगी, इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो जो हमने पीछे इक्वेशन लिखी थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल ज़ीरो हो जाएगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी माइनस इंटू माइनस G(m)/r। ये माइनस G(m)/r कहाँ से आया? पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जाए, और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब है वहाँ बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गई है। तो इधर वो एनर्जी हम देंगे जिसकी वजह से वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, और वो एनर्जी क्या होगी? माइनस G(m)/r। पीछे हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पढ़ा है, अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। वी गिव आगे उसने ये बताया हुआ कि माइनस G(m)/r कहाँ से आया है कि वी गिव इनिशियल वेलोसिटी टू ए बॉडी विच इट गोज़ आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी भी बॉडी को हम जो इनिशियल वेलोसिटी देते हैं वो ये वेलोसिटी होती है माइनस G(m)/r। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी माइनस G(m)/r। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? G(m)/r। ये माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और आ जाएगा G(m)/r। इधर जो कैपिटल M है वो क्या बता रहा है? मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m मास ऑफ ए बॉडी, और ये R क्या बता रहा है? R बता रहा है कि रेडियस ऑफ ए अर्थ, और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आ गया कि व्हेन ए बॉडी गोज अपवर्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। पीछे भी हमने पढ़ा कि जब हम कोई भी बॉडी ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लग जाती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने ऊपर निकाली है G(m)/r। तो आगे G(m)/r जो हमने इसे इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दी थी वो ही डिक्रीज हो रही है, तो वो होगी 1/2 mv², और v क्या है? स्केप वेलोसिटी। आ गया ये m इस m से कट जाएगा, आगे हमारे पास आ जाएगा हाफ v² इज इक्वल टू G(m)/r। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v² हमारे पास आ जाएगा 2 G(m)/r। और अगर हम इन दोनों का अंडर रूट लें तो इसका स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास v स्केप रह जाएगा, और इधर आ जाएगा अंडर रूट 2 G(m)/r। इधर G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ, r रेडियस ऑफ अर्थ है। क्योंकि इधर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं तो इधर जो मास होगा वो भी ज़मीन का होगा, जो कांस्टेंट होगा वो भी ज़मीन का होगा, और जो रेडियस होगा वो भी ज़मीन का होगा। एक्सप्रेशन ऑफ स्केप वेलोसिटी हमारे पास आ गया है, लेकिन हम इसे मज़ीद आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो आगे है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है G(m)/r²। इधर जो स्मॉल m है ये हमें मास ऑफ ए बॉडी का बता रहा है। तो Fg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इज़ इक्वल होती है G(m)/r² एंड Fg इज़ इक्वल टू mg। तो Fg की जगह mg आ जाएगा इज़ इक्वल टू G(m)/r²। ये m इस m से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा G इज़ इक्वल टू G(m)/r²। तो Gm एक साइड पे रहेगा, ये r² दूसरी साइड पे चला जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Gm इज़ इक्वल टू Gr²। तो स्केप वेलोसिटी का पहले हमारे पास जो फार्मूला था जो हमने पीछे फाइंड किया वो था v स्केप इज़ इक्वल टू 2 Gm/r। ये 2 Gm है, Gm की हमने वैल्यू निकाल ली है Gr², तो इसकी जगह हम Gr² रख देंगे। तो v स्केप हमारे पास आ जाएगा 2 Gr²/r, एक r इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2Gr, v स्केप अंडर रूट 2Gr। स्केप वेलोसिटी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम G की वैल्यू पुट करें और R की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी जिसके साथ हम किसी भी बॉडी को फेंकें तो वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी।
तो आगे कहते हैं वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, कि हम अर्थ से किसी भी बॉडी को किस वेलोसिटी से फेंके तो वो ज़मीन से बाहर चली जाएगी। जी जो है इधर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर जो है रेडियस है ज़मीन का, आर इज़ इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ मीटर। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम इधर पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा वी एस्केप इंटू 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाई 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ है, और एस्केप वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि हम किसी भी बॉडी को अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकें, इतनी हम उसे इनिशियल वेलोसिटी दें तो वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी। ये है हमारी एस्केप वेलोसिटी। तो ये हिस्सा वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, या एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछता है तो आपको एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला याद होगा। आप उसमें जी की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest